हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आजकल फ्रॉड काफ़ी बढ़ चुके हैं। जब से डिजिटल पेमेंट का प्रचलन हुआ या चलन हुआ, उसकी वजह से आजकल कई सारे फ्रॉड जो हैं वो बढ़ चुके हैं। और उससे बचने के लिए आज मैं आपको बताना चाहूँगा। हालांकि कई लोगों को पता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते और इन लोगों के चक्करों में आ जाते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन लोगों को पहचाना जा सकता है। एक तो कभी भी आपके पास केवाईसी के नाम पर, यूपीआई के नाम पर या फ़ोन के केवाईसी के नाम पर किसी भी तरीके की कस्टमर केयर के नाम की कोई भी कॉल आती है, इनकमिंग कॉल आती है, तो आप उस पर रिस्पॉन्स बिल्कुल भी ना दें। पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी आती है दोस्तों एसएमएस। तो कई तरीके के एसएमएस हमारे फ़ोन पे आते हैं, चाहे वो केवाईसी को लेकर हो या आपका सिम बंद हो रहा है, अकाउंट बंद हो रहा है, और साथ में एक नंबर दे दिया जाता है कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट 24 आवर्स में आपका ये अकाउंट या सिम बंद हो जाएगा। तो हम पैनिक होकर के उस नंबर पे कॉल करते हैं। तो हमें ये भी बिल्कुल नहीं करना है। अब बात करेंगे एसएमएस और ईमेल। तो दोस्तों, एसएमएस के ज़रिए और ईमेल के ज़रिए कई लिंक भेजे जाते हैं, प्रलोभन जैसे लिंक होते हैं, या फिर ऐसे बेफिजूल के लिंक होते हैं जिन पे क्लिक करके आप अपने सिस्टम को उनके साथ एक्सेस कर देते हैं। तो कभी भी हमें किसी भी तरीके के लिंक पर क्लिक नहीं करना। अननोन लिंक पर अगर आप किसी को जानते हैं, उन्होंने कोई लिंक भेजा है, तो आप उस पर कर सकते हैं। ट्रस्टेबल है तभी करें। अदरवाइज़ व्हाट्सअप पे भी कई ऐसे लिंक होते हैं जो शेयर होते हैं, चाहे वो दोस्तों के थ्रू होते हैं या कैसे भी होते हैं, तो उन पे बिल्कुल भी आपको क्लिक नहीं करना है। अब बात करेंगे कैशबैक ऑफर्स। तो दोस्तों, ऐसे भी कई प्रलोभन देते हैं ये फ्रॉड लोग कि सर आपका कैशबैक आया है, आप इस ऐसे ऐसे चीज़ें करिए तो हम आपको वो कैशबैक दे देंगे, या आपके फ़ोन पे आ जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो कैशबैक जो आते हैं, कॉल आती है, एसएमएस आते हैं, उनको भी हमको रिसीव नहीं करना है, ना ही कोई ऐसे लिंक को क्लिक करना है जो ऐसे ऑफ़र देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो कोई फ्रॉड हो। दोस्तों, इसी कैटेगरी में हॉलीडे वगैरह भी प्रलोभन देते हैं लोग, कई फ्रॉड करने वाले, कि आपका एक हॉलीडे पैकेज बुक हुआ है, आपको फ्री में मिला है, तो इस लिंक पे जाइए, ये चीज़ें हमें प्रोवाइड कराइए, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और जाने क्या क्या वो चीज़ें आपसे मांग लेते हैं। तो वहाँ पर भी आप फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। तो अपनी कोई भी निजी जानकारी किसी को भी न दें। दोस्तों, इनकमिंग कॉल हो चाहे कैसी भी कॉल हो, आपको उसको अगर आपने रिसीव कर लिया है तो अपनी पर्सनल डिटेल किसी से साथ शेयर ना करें। अगर आप अपनी पर्सनल डिटेल शेयर कर देते हैं तो हो सकता है आप फ्रॉड का शिकार हो जाएं। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, जो अगर आप ध्यान देंगे तो आप कभी भी इन फ्रॉडियों के शिकार नहीं हो। तो दोस्तों, अगर कुछ ऐसा होता है तो सबसे पहले हम लोग पैनिक हो जाते हैं और घर पे बैठकर क्या करते हैं, सबसे पहले हम गूगल पर सर्च करते हैं कस्टमर केयर नंबर। तो दोस्तों, कभी भी हमें कस्टमर केयर नंबर अगर चाहिए तो कंपनी के या बैंक के कुछ कागजात होते हैं जहां पर वो आपको नंबर मिल जाएंगे। जैसे फ़ोन के कस्टमर केयर होते हैं, बैंक के कस्टमर केयर होते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल होते हैं, चाहे वो पासबुक हो, चेकबुक हो, या आपका एटीएम कार्ड हो। फ़ोन के बिल्स पर भी होते हैं, या आपने कभी कोई सिम खरीदा है तो उसके पॉम्पलेट पे भी होते हैं। तो उसको सेव कर लीजिए। गूगल के भरोसे न बैठिए दोस्तों, क्योंकि गूगल पे आपको कस्टमर केयर मिल तो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी समझदारी चाहिए। होता क्या है कि ये जो फ्रॉड लोग होते हैं, ये कस्टमर केयर नंबर भी गूगल सर्च में ट्रेंडिंग करा देते हैं, ऊपर ला देते हैं, और हमें वो सच सा लगता है कि ये कस्टमर केयर नंबर हो सकता है कि फला बैंक का होगा या फिर फला ऑपरेटर का होगा, फ़ोन ऑपरेटर का, और हम उस पर कॉल करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर भी हम फंस सकते हैं। तो इसलिए गूगल पर भी सर्च नहीं करना चाहिए। अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं तो आप जांच परख लीजिए कि वो जो वेबसाइट है या वो एड्रेस है जहाँ से हम फ़ोन या कस्टमर केयर नंबर ले रहे हैं, वो सही एड्रेस पे से ले रहे हैं। तो दोस्तों, आजकल मार्केट में कई सारे ऐप आ गए हैं जो स्क्रीन को
एक्सेस देते हैं दूसरे सिस्टम पर, यानी फ़ोन हो या फिर कंप्यूटर हो। तो दोस्तों अक्सर हमें जो कॉल आती है और जो कॉल फ्रॉड लोग करते हैं वो क्विक सपोर्ट और ऐसे ही कुछ ऐप होते हैं जो डाउनलोड कराते हैं, जिसका स्क्रीन जो आपके मोबाइल या लैपटॉप का होता है उसका एक्सेस उनके पास चला जाता है और वो वहाँ बैठ कर के आपके मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन को देख रहे होते हैं और सारे पासवर्ड वगैरह उनके पास आ जाते हैं और वो उस तरीके से फ्रॉड करना शुरू कर देते हैं। तो हमें किसी भी तरीके के स्क्रीन रिकॉर्डर वाला ऐप डाउनलोड नहीं करना है किसी के कहने पर। तो दोस्तों अक्सर ऐसा फ़ोन या एसएमएस या कोई ऐसी चीज़ें आती हैं, तो आपको उस स्थिति में क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें काम करना होगा, ये जितने भी कस्टमर केयर नंबर हैं, चाहे वो बैंक के हों, चाहे आपके फ़ोन ऑपरेटर्स के हों, उनको आप अपने मोबाइल में सेव रखें, ताकि आपको गूगल पे ना जाना पड़े या कहीं और ऐसी जगह सर्च ना करना पड़े जहां आपको किसी फ्रॉडिये का नंबर मिल जाए और वो कस्टमर केयर बनकर आपसे बात करे और आपके साथ फ्रॉड करे। तो सबसे पहला जो काम है, हमें अपने मोबाइल में अपने बैंक के कस्टमर केयर का नंबर और अपने मोबाइल ऑपरेटर के कस्टमर का नंबर हमेशा फीड रखना है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम अपने मोबाइल से ही उन डायरेक्ट कस्टमर केयर पे बात कर सकें। हो सके तो ऐसे जो कॉल्स हैं, एसएमएस हैं, उनको अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो या तो आप अपने बैंक के पास जाएं, अपनी ब्रांच में जाएं या नज़दीकी ब्रांच में जाकर के उसको कंफर्म करें। अगर फ़ोन से कोई आता है फ़ोन ऑपरेटर के थ्रू, तो अपने निजी आउटलेट पर जाकर के भी आप वेरीफाई कर सकते हैं उस कॉल को, उस एसएमएस को। तो दोस्तों ये सारी जानकारी अगर आप समझ जाते हैं तो आप किसी भी फ्रॉडिये को आसानी से पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को ये मैसेज मिल सके और वो इन फ्रॉडियों से बच सकें। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, शेयर कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो मैं अक्सर लाता रहता हूँ फाइनेंशियल से रिलेटेड, और ये जो फ्रॉड्स वगैरह होते हैं उनसे, इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।